अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन मतलब होता है ज़मीर, और ज़मीर की कुल 10 किस्में होती हैं जो बोर्ड पर लिखी हुई हैं। पार्ट नंबर 1 में हमने सिर्फ इन तीनों को पढ़ा था। वीडियो ज़्यादा तवील हो गई थी, इस वजह से मुख्तसर हमने पढ़ा था। और आज की वीडियो में इंशाअल्लाह हम ये 2 पढ़ेंगे, और इसके अलावा ये 5 और हैं, इसको भी आज की वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो अगर ज़्यादा तवील हो गई तो पार्ट नंबर 3 भी बना देंगे, नहीं तो इंशाअल्लाह पार्ट नंबर 2 पे इख्तिताम कर देंगे। चलिए अब हम पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मतलब ज़मीर तक़सीमी। तो ये देखिए तक़सीमी लिखा है, इससे आपको पता चल गया होगा कि ये कौन सा प्रोनाउन है। इसकी आप तारीफ समझ लीजिए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन उस ज़मीर को बोलते हैं जो जुमले में आए हुए तमाम लोगों या चीज़ों पर दलालत करे, हर एक के बारे में बताए, कितने लोग हैं, कितनी चीज़ें हैं। इस तरह की अगर ज़मीरें आ जाती हैं तो उनको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे देखिए पहला जुमला है, ईच ऑफ यू इज़ इंटेलिजेंट। मतलब है कि तुम में से हर कोई अक्लमंद है। और यहाँ पे देखिए है, नन ऑफ अस इज़ एडवोकेट। मतलब हम में से कोई भी एडवोकेट नहीं है। इसी तरीके से ये तीसरा जुमला देखिए, नो वन ऑफ वोमेन इज़ मुस्लिम। औरतों में से कोई भी मुसलमान नहीं है। इसी तरीके से ये देखिए, एनी ऑफ द स्टूडेंट्स कैन डू इट। मतलब कोई भी तालिब इल्म कर सकता है। तो इसमें देखिए जो ईच दिया है, ये ईच यू के बारे में बता रहा है, यानी तुम में से हर कोई भी, यानी तुम में से हर कोई भी शख्स अक्लमंद है। और यहाँ पे देखिए, नन ऑफ अस इज़ एडवोकेट। हम में से कोई भी वकील नहीं है। तो देखिए यहाँ पे देखिए, नन बता रहे कि हम में से कोई भी नहीं है, एक के बारे में नहीं बता रहा, हम में से कोई भी नहीं। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए लिखा है, नो वन ऑफ वोमेन इज़ मुस्लिम। औरतों में से कोई भी मुसलमान नहीं है। तो देखिए नो वन जो है, नो वन मतलब होता है कोई नहीं। तो ये औरतों के बारे में बता रहा है कि जितनी औरतें हैं, औरतों में से कोई भी मुसलमान नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए लिखा है, एनी ऑफ द स्टूडेंट्स कैन डू इट। कैन के बारे में हम आपको बाद में पढ़ाएंगे अलग सी वीडियो बना के। तो एनी देखिए है, एनी ऑफ द स्टूडेंट्स कैन डू इट। तलबा में से हर कोई इसे कर सकता है। तो देखिए एनी मतलब होता है कोई भी। तो इस तरह के जो अल्फाज होते हैं, ईच है, नन है, नो वन है, एनी है। इसी तरीके से आइदर देखिए यहाँ पे दिया, आइदर भी बोलते हैं इसको, ईदर भी कुछ लोग पढ़ते हैं, EITHER, ईदर या फिर आइदर। इसको कुछ लोग नाइदर भी बोलते हैं और कुछ लोग नीदर भी बोलते हैं, NIETHER, नीदर। इसका मतलब होता है या तो ये या तो वो, और इसका मतलब होता है या तो ये नहीं या तो वो नहीं। 2 चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है ये भी, और ये भी 2 चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। और साथ में ये भी आप समझ लीजिए कि ये ईच जो है, ईच ये या तो 2 शख्स के लिए इस्तेमाल होता है, 2 चीज़ों के लिए, या फिर 2 से ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। और ये नो है, ये 2 से ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। नो है, नो वन है, एनी है। ये तीनों यानी नन, नो वन, एनी, ये तीनों 2 से ज़्यादा चीज़ों या लोगों के लिए इस्तेमाल होते हैं। और इसी तरीके से ये जो ईच है, EACH, ईच, ये या तो 2 चीज़ों या 2 शख्स के लिए इस्तेमाल होगा, या फिर 2 से ज़्यादा चीज़ों के लिए। चलिए अब इसको पढ़ते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी इसमें इशारा। इसमें इशारा से आप समझ जाइए, यानी जिन ज़मीरों के सहारे से, जिन ज़मीरों की मदद से हम इशारा करते हैं, जैसे कि वो चीज़, ये चीज़, यह लोग, वो लोग। तो इस तरह की ज़मीरों को क्या बोलते हैं? इसमें इशारा। जैसे कि यहाँ पे दिया है, दिस इस्तेमाल होता है वाहिद के लिए भी, मुज़क्कर के लिए भी, मुअन्नस के लिए भी, और ये करीब की चीज़ों के लिए, जैसे कि ये मार्कर जो करीब होती हैं। और इसके अलावा ये
जानदार गैर जानदार दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। और यही हाल दैट का भी है, वाहिद मुज़क्कर मुअन्नस बाइद, जैसे कि वो लड़का दूर की चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं बाइद के लिए, और इसको भी गैर जानदार गैर ज़वील उक़ूल दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये वाहिद है, इसकी जमा आती है दीज़, जमा मुज़क्कर के लिए भी मुअन्नस के लिए भी और करीब, गैर जानदार गैर ज़वील उक़ूल दोनों के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से दैट की जमा आती है दोज़, ये भी मुज़क्कर है मुअन्नस है और बाइद की चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि वो लोग। और ये गैर जानदार गैर ज़वील उक़ूल दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि अब बोर्ड पे मिसालें देख लीजिए आप। दिस इज़ बॉय, दैट इज़ बस, दीज आर बॉयज़, दोज आर बसेस। तो देखिए यहाँ पे दिस इज़ बॉय, ये लड़का है, दिस इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे दैट इस्तेमाल हुआ है, दैट इज़ बस, वो बस है। दीज आर बॉयज़, ये सब लड़के हैं, इसकी जमा ये यहाँ पे इस्तेमाल की है। दोज आर बसेस, वो सब बस हैं, ये इसकी जमा है। और इसमें एक बात आप याद रखें कि डिमॉन्स्ट्रेटिव इसमें इशारा जो होता है उसके बाद फ़ौरन या तो मुआविन फ़ेल लाते हैं या फिर कोई फ़ेल आता है। इसके बाद अगर हम जैसे अगर यहाँ पे लिख दें दिस बॉय, दैट बस, तो देखिए दिस के बाद आ गया है बॉय, दैट के बाद आ गया बस, तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं होगा, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, जो हम पिछले असबाक में पढ़ चुके हैं। ये सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में बता रहे हैं कि दिस के बाद फौरन क्या आ जाता है, या तो इज आएगा या फिर कोई और फेल आ जाएगा, या फिर वाज भी आ सकता है यहाँ पे, वाज। अब इसके बाद पढ़ते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन, मतलब ज़मीर तनकीरी। तनकीरी मतलब होता है नकिरा, यानी ऐसी चीज़ें जो नामालूम हो, गैर मालूम हो, हम यकीन से नहीं कह सकते कि वो चीज़ वही है या कोई और है, जानी पहचानी चीज़ ना हो। और ज़मीर तनकीरी उसको बोलते हैं, यानी वो ज़मीरें जो जुमले में आती हैं और इशारा भी करती हैं लेकिन पता नहीं चलता है कि जुमले में लोग कितने हैं या फिर चीज़ें कितनी हैं या कौन कौन सी चीज़ें हैं या कैसे कैसे लोग हैं। तो ये ज़मीरें इंडेफिनिट प्रोनाउन ये मुतय्यन चीज़ें नहीं बताती हैं। जैसे कि यहाँ पे है सम आर मुस्लिम्स, देखिए यहाँ पे है कुछ मुसलमान हैं, यहाँ पे दिया है सम आर मुस्लिम्स, कुछ मुसलमान हैं, या देखिए सम। और यहाँ पे है मेनी ऑफ देम आर नॉट मुस्लिम्स, तो देखिए यहाँ पे मेनी दिया हुआ है। और यहाँ पे है ऑल आर इंडियन, सब के सब हिंदुस्तानी हैं। इसी तरीके से यहाँ पे दिया है फ्यू वर बॉयज़, बहुत कम लोग लड़के थे। इसी तरीके से यहाँ पे दिया है रिस्पेक्ट अदर्स, ये फ़ेल अम्र का जुमला है, जैसे कि रिस्पेक्ट अदर्स, दूसरों की इज्जत करो। तो यहाँ पे जो सम दिया हुआ है, देखिए सम बता रहा है कुछ, मुतय्यन चीज़ें नहीं बता रहा है, कुछ लोग। यहाँ पे दिया है मेनी ऑफ देम, उनमें से बहुत से लोग, मुतय्यन तादाद ये भी नहीं बता रहा है। ऑल आर इंडियन, सब के सब हिंदुस्तानी हैं, ये भी मुतय्यन नहीं बता रहा है। और इसी तरीके से फ्यू वर बॉयज़, फ्यू मतलब होता है बहुत कम लोग लड़के थे, तो ये भी कोई मुतय्यन तादाद नहीं बता रहा है। इसी तरीके से रिस्पेक्ट अदर्स, दूसरों की इज्जत करो, अदर्स मतलब होता है दूसरे, ये भी मुतय्यन चीज़ नहीं बता रहा। और इंडेफिनिट प्रोनाउन जो होता है इसमें वन इस्तेमाल होता है। वन मतलब होता है कोई एक, नन मतलब होता है कोई नहीं, सम मतलब होता है कुछ, मेनी मतलब होता है बहुत, अदर मतलब होता है दूसरे, नोबडी मतलब होता है कोई नहीं।
एनीबडी मतलब होता है कोई भी, इसका मतलब होता है कोई नहीं, इसका मतलब होता है कोई भी। इसी तरीके से यहाँ पे दिया है somebody, somebody मतलब होता है कोई भी। उम्मीद है कि आज का सबक आपको समझ में आया होगा। बस आज के लिए यही काफ़ी है और बाकी चीज़ें इंशाल्लाह पार्ट 3 में पढ़ाई जाएंगी। वीडियो मुख्तसर जब रहती है तो लोग देखते भी हैं और आपके लिए भी सहूलत भी होती है, वरना आप लोग ज़्यादा तवील वीडियो समझकर वीडियो छोड़ देते हैं। तो आपकी आसानी के लिए हम मुख्तसर वीडियो बना रहे हैं। और वीडियो आप दूसरों को शेयर करना मत भूलिए, अपने अहबाब और दूसरे ग्रुप में भी शेयर करिए। और इसी तरीके से आप कमेंट भी करिए कि वीडियो में किस चीज़ की कमी है, पढ़ाने का तरीका सही या नहीं है। किसी चीज़ की अगर कमी है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह।